हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं कोई नई बात बताने नहीं जा रहा हूँ। आज फुल मूड में हूँ, आराम से तसल्ली से बात करूँगा। आपको पता होगा कि बहुत वीडियो बन करके आते हैं, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं चाहे किसी का वीडियो देखूँ या नहीं देखूँ, भाई कपिल भाई का वीडियो ज़रूर देखता हूँ। कपिल फौजी का कह लो या कपिल भाई का कह लो, अर्थ तो अलग अलग होते हैं। और आज उनका जब वीडियो देखा, मज़ा आ गया। और आज के वीडियो को हम कपिल भाई को समर्पित कर देते हैं। उन्होंने क्या क्या कहा, मैं चाहता हूँ बड़े ही खुश मूड में, खुश मिजाज में मैं आपको उनको बता दूँ। एक तो उन्होंने खेद व्यक्त किया कि कोई वारंट ऑफिसर सुरेंद्र सिंह शिवाजी बता रहे थे हार्ट अटैक से कहीं वो मृत्यु हो गई उनकी, और वो बहुत ही अच्छे इंसान बता रहे थे, उनको अच्छे विचार थे और इतने अच्छे आदमी थे कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी थी। उनसे कहा भी था कि एजुकेशन को लीड करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब यहाँ मुझे डाउट सा लगता है, अब वो रहे नहीं तो अलग बात है कि लीड करने के लिए कपिल किसी दूसरे को आने देगा। और उन्होंने कहा कि ये OROP-2 की विसंगतियों के प्राप्ति के लिए पहली सादत थी। अब मैंने कईयों से पूछा, मैंने कि भाई ये पहली सादत बता रहे हैं, क्या वास्तव में सादत यही है या सादत की परिभाषा है? क्योंकि मृत्यु तो कई प्रकार से आदमी की हो जाती है, और हम तो यही सुना है शहादत जो होती है वो दुश्मन से आमना सामना करने में जब मृत्यु होती है तो उस समय उसको शहादत कहा जाता है। हो सकता है इनके हिसाब से ये शहादत हो। अब मैं तो इस पर कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दूंगा, मैं खुद ही पता नहीं हूँ, पर इतना जरूर कहूँगा, कपिल जी आपने जब इसको शहादत डिक्लेयर कर ही दिया है तो प्लीज़ आप ऐसा करो, कम से कम 1 लाख रुपये आपने जो इकट्ठे किए ना जंतर मंतर पर, आप उनको दे दीजिए। क्योंकि शहादत जब यूज करते हो ना तो उसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं। अब ज़्यादा बेनिफिट तो आप दे नहीं सकते हो, तो कम से कम 1 लाख रुपये उनको दे दो। और दूसरे कोई आपने और एक बताए थे, फ़ोटो दिखा रहे थे, कोई नायक साहब थे कोई, वो फ़ोटो भी दिखाया आपने, और उनका वापस जाते वक्त कहीं एक्सीडेंट हो गया। आपने फ़ोटो दिखाया। यदि आप उनका अकाउंट का डिटेल अपने वीडियो पर डाल देते तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता। जो व्यक्ति जैसी आप कंडीशन बता रहे हो, कोई देना चाहता पैसा तो दे देता, और एक प्रकार का वो धर्मी होता। लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी अपनी ओर से, काफ़ी पैसा आपकी ओर आया हुआ है, आप भी अपनी ओर से 1-1.5 लाख की सहायता कर सकते हो अपने फंड से जो आपने इकट्ठा कर रखा है। फंड के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। हाँ, वैसे ये मुझे पता है कि भाई आपके कपिल जी जो विचार हैं आज जो आपने किए, कोई बेमनस्ता नहीं थी, कोई गाली नहीं थी, कुछ नॉर्मल था, अच्छा लगा मेरे को। और इसी प्रकार चलते रहो, अच्छा है। तीसरा, कोई यमुनानगर से आपके पास आए थे लोग, बुजुर्ग लोग थे, उनमें कोई मनमोहन सिंह का नाम ले रहे थे, आपने फ़ोन नंबर दिया था। मैंने तो भाई फ़ोन लगाया था, एक बार स्विच ऑफ जा रहा था, दूसरा बिजी जा रहा था, मेरी तो बात उनसे नहीं हो पाई। और मुजफ्फरनगर से वीरेंद्र जी आए थे। अच्छा है, आप आंदोलन पर बैठे हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कपिल जी कि आप जो कुछ कह रहे हो वो FVA के आप ऑथराइज्ड स्पोक्स पर्सन नहीं हो। कोई बात नहीं है, एक ऑथराइज नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज को जो कुछ बोले आप अच्छा बोले। और आपने कहा कुछ फर्जी खबरें चलती रहती हैं, लोग कहते हैं करोड़ों रुपए आ गए, और कुछ आप मतलब कुछ अनाप शनाप बातें लाते हो। कुछ पहले तो जयचंद और मीर जाफर थे, और अब विभीषण और आ गया। अब भाई मुझे यह समझ में नहीं आता कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर का भेदी उसमें विभीषण था,
और लंका में जो राजन कर रहा था, शासन कर रहा था, एक अत्याचारी, व्यभिचारी, कुत्सित व्यक्ति रावण था। यदि उसका खात्मा कराने के लिए किसी को विभीषण बनना पड़े तो भाई विभीषण बनना अच्छा है। क्योंकि एक व्यक्ति जितने लोगों को दुख देता है ना, और जितने घरों को उजाड़ता है, झूठ बोलता है, पता नहीं क्या क्या करता है, उसके लिए विभीषणों को तो जन्म लेना पड़ेगा। मीर जाफर की तो कहानी अलग प्रकार की है, लेकिन जयचंद की जब कहानी पढ़ोगे और पृथ्वीराज ने क्या किया था, तो भाई जयचंद होना अच्छा है बजाय पृथ्वीराज होने के। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तुम जयचंद, किसी को मीर जाफर, किसी को विभीषण कहते हो, तो आप लोग रावण बन चुके हो और आप लोग उनको कर्म में फंस चुके हो जो जयचंद को करने पड़े थे और जिनके कारण वो जयचंद कहलाया। और भी लोगों को उदाहरण काफ़ी, मतलब जो इनके उदाहरण दिए जा रहे हैं वो एक अन्याय और एक अत्याचार के अगेंस्ट में लड़े थे। पहले इतिहास पढ़ो उनका, कई चीज़ें लेकर के आए आप यार। पीएनआर वालों को लेकर के आए, और जो यमुनानगर से जो लोग आए थे, आप कह रहे थे भाई वो बहुत बड़ी राशि लेकर के आए थे, बहुत बड़ी राशि लेकर के आए थे, बहुत बड़ी राशि लेकर के आए थे। अब यार 3-4 बार आपने बहुत बड़ी राशि जब की, अब मैंने सोचा भाई 1-2 करोड़ रुपए लेके आए होंगे। आपने नहीं लिए, बहुत अच्छा है नहीं लिए आपने। जो पिछले वाला जो कलेक्शन है वही गले पड़ा हुआ है, आप उसका तो हिसाब दे देते यार। आगे आपने कहा कि भाई गुप्त दान महादान होता है। कपिल जी इसका अर्थ मैं नहीं समझ पाया, कौन सा गुप्त दान करा रहे हो और कौन सा महादान करा रहे हो। और लोग बहुत अच्छे हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, ये बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या आपने वो कहते रहे लोगों से, और सबको गर्व करना चाहिए, अच्छी भाषा थी, हर एक रैंक को गर्व करना चाहिए। और अंत में आपका जो टाइटल था वो था कि OROP MSP JCOR को नहीं मिलेगी। अब हमारी समझ में नहीं आई यार, इतने दिन से आप जंतर मंतर पर बैठे हो, इसी काम के लिए बैठे हो और यही मिलेगी नहीं, तो ये क्या हुआ। अब आपने बोला लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं। अरे भाई ये तो बता दो कि आपका अब तक क्या हुआ, और साथ में यही बता देते यार। अब क्योंकि आपके बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सोच रहा था कि आपका कोई ऑथराइज स्पोक्स पर्सन आएगा और ये बताएगा कि 3 जजों की जो कमेटी आपने मांगी है, आपने उसकी प्रक्रिया कहाँ तक शुरू कर दी है। अब कपिल जी एक बात बड़ी मज़ेदार है और मुझे हंसी आ जाती है। मेरा एक भाई है छोटा, काफ़ी प्रभावशाली है, चाचा का लड़का है। उसका सबसे छोटा जो भाई है, उससे उसका बड़ा भाई इतना डरता है कि जहां कहीं वो दिख जाता है तो वो रास्ता काट के दूसरे रास्ते चला जाता है। मैं बोला है, मैंने भाई तो क्या करता है अपने छोटे भाई से इस प्रकार जाता है। अरे बोल भैया इतना बेवकूफ़ है ये, इसमें बुद्धि नहीं है, टोटा अविवेकी बेवकूफ़ी की बातें करता है। इस जब बात करता है ना तो भाई मेरा दिमाग खनक जाता है। मेरी ये नहीं बातें, मैं अच्छे आदमियों में बैठता हूँ, अच्छी बातें करता हूँ, इसको मैं क्या जवाब दूँ, इसलिए मैं इससे बचता रहता हूँ, इधर उधर भाग जाता हूँ। और इसको उसका छोटा भाई भी जानता है कि जब मैं बात करूँगा कुछ ना कुछ तो मेरा भाई मेरे सामने नहीं गए, इधर उधर भाग लेगा। भाई कपिल जी आपने ऐसी ही बात कर दी आज। अब हो तो मेरे से छोटे ही भाई हो। मैं बोला यार कपिल इतना तर्कहीन कब हो गया। आपने एक बार कहा था कि आपने लॉ कर किया हुआ है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप 3 भाषाओं के ज्ञाता हो। अब मेरे तो यार कंप्यूटर में यही छप गई। आज आप बोलते हो मेरी तो छोटी मोटी एजुकेशन है, चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाएगी। हरियाणा में CND ग्रुप में 25% कोटा है। मैंने कहा ये क्या हो गया, आसमान से गिर करके भाई खजूर में क्यों अटक गए। आप एक बार तो बहुत बड़ी एजुकेशन बता रहे थे और अब कहते हो छोटी मोटी एजुकेशन है। यार आपने तो मेरे को कंफ्यूज कर दिया, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है भैया। अब की बार आप जो वीडियो बनाओ ना तो कम से कम ठीक ठाक बनाना। और मैं आपको बता दूं, अब आप इतने
बड़े मानते हो आप कि इतने बड़े एजुटेशन को लीड कर रहे हो, 28 लाख लोगों को लीड कर रहे हो, 30 लाख को लीड कर रहे हो। अरे आप चपरासी के काबिल नहीं हो। आपको पता नहीं है कि यदि आपने लॉ किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको चपरासी की नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। उसकी भी क्वालिफिकेशन है, उससे ज़्यादा नहीं हो। अब पता नहीं यार, आपको कैसे पता नहीं है? पता तो होना चाहिए। अब कर्म और काम कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल सही है, कोई नहीं छीन सकता। भाई कपिल जी, अब हो सकता है आपके जो चाटुकार मित्र हैं मेरे इस वीडियो को सुन हंसेंगे भी और पता नहीं क्या क्या कमेंट करेंगे, पर इस चाटुकारता ने बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया। बस उनको कुछ नहीं चाहिए था, उनके गीत संगीत बढ़िया होने चाहिए थे, उनकी चापलूसी होनी चाहिए थी, उनके बारे में बढ़िया होना चाहिए था और अच्छे अच्छे राजाओं के राज मिट गए। ये तुम्हारे जो कमेंट आते हैं ना, ये कमेंट वाले लोगों ने तुमको बिगाड़ रखा है। ये आपको असलियत बताएं कि भैया इस प्रकार काम कर दो, शायद आप सफल हो जाते। अब OROP का तो कोई लेना देना है नहीं और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, क्योंकि एक MSCP का केस रह गया, वो आप करोगे नहीं, समझे, और सब कोर्ट में केस जा चुका है, तो OROP कोई अब मुद्दा नहीं रह गया है। सिर्फ ये रह गया भारत सरकार के पास किस पर वार्ता हो, अपने पॉइंट को रखें हम। जब कोर्ट से ही डिसाइड होना है तो इधर से उधर से हम क्या करेंगे। अब आपने फिर कहा कि हम गांवों तक पहुंचे, तहसील तक पहुंचे, इसलिए पहुंचे कि लोग हमसे जुड़ें, और हर दूसरे संडे को आपने कहा भाई मीटिंग कीजिए और 100-200 रुपये इकट्ठे भी कीजिए। आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हो, आप पता नहीं आप पैसे क्यों इकट्ठे करा, यहाँ से पेट नहीं भरा के भाई। और सफाई कर्मचारी और किसान इकट्ठे होकर के अपने हकों के लिए लड़ते हैं। आप घरों में बैठे हो, आप क्यों निकल के नहीं आते हो? आप PM वालों पर डोगरा डाल रहे हो, आप वो आइए और उनको हैं, आप आंदोलन कीजिए। हमने पता चला है आप किसान आंदोलनों से निकले हुए लोग हो। अब कौन कौन निकले मुझे पता नहीं, और यदि ये सही है कि किसान आंदोलन से आप निकले हुए हो तो भारत सरकार तुमको एक दिन भी वार्ता का निमंत्रण देने नहीं जा रही है। कोई देश भूल नहीं गया, ये सरकार भूल नहीं गई कि इस देश के 10% किसानों ने इस देश के साथ और किसानों के साथ क्या किया है। कपिल जी, आप इस प्रकार वीडियो बनाते रहिए, हमें अच्छा लगा, पर इतना ज़रूर है कि झूठ एक ही होती है, सच एक ही होता है। अब या तो आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, उस दिन झूठ बोल रहे थे, या आज आप चपरासी की नौकरी बता रहे हो और कम पढ़े लिखे हो। अब मुझे पता नहीं भैया कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। अच्छा है, आप अपने वीडियो बनाते रहें, हम आपके वीडियो बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, और आपके जो चाटुकार मित्र हैं वो भी देखते हैं। और एक और है यार, वो OROP बन से मेरे उस पर आता है और कमेंट करके जाता है, और ऐसे कमेंट करता है कमाल के। मैंने काफ़ी उसको सुनाया, माना ही नहीं। मैंने किसी से कहा, मैंने यार मानता ही नहीं है, बार बार कमेंट करता है। बोल क्या बात है? ऐसे बात है। बोल ऐसा है, जब कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे तो समझ लीजिए जो हाथी है उसकी जो प्रेजेंस है वो खत्म हो जाएगी, उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, उसकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। कुत्तों को भौंकने दो, आपकी लोकप्रियता उसी में है। ओह, मैं समझ में आई, मैं शायद इतना समझ नहीं पाया, इतना बुद्धि वाला नहीं हूँ मैं। मतलब कुत्ते भौंकते हैं तो लोकप्रियता होती है। गुड, फिर तो ठीक है, चलो चलने दो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।